हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है P यदि Q का निषेध यदि P का निषेध है। तो पहला विकल्प जो है वह है विरोधोक्ति, दूसरा विकल्प जो है वह है पुनरुक्ति, तीसरा विकल्प जो है वह है ना तो पुनरुक्ति ना ही विरोधोक्ति, और चौथा जो विकल्प है वह है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है हम P यदि Q को इस तरह से निरूपित करते हैं और यहाँ पर यह असत्य होता है। असत्य मैं F से लिख लेता हूं। जब P जो है वह सत्य हो तथा Q जो है वह असत्य हो, अन्यथा यह सत्य ही रहता है। हमें इस प्रश्न में बताना यह है कि यह जो हमें कथन दिया हुआ है वह विरोधोक्ति है या पुनरुक्ति है या इनमें से कोई नहीं है। तो अब हमें इस प्रश्न को करने के लिए विरोधोक्ति क्या होता है? विरोधोक्ति मतलब इसकी सभी वैल्यूज पे ये हमेशा असत्य ही रहेगा, P और Q चाहे कुछ भी हो। और पुनरुक्ति का मतलब P और Q चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा सत्य ही रहेगा। तो इस प्रश्न को करते हैं। तो यह प्रश्न को करने के लिए हम इसकी सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो P क्यों P का निषेध Q का निषेध P यदि Q का निषेध यदि P का निषेध P यदि Q का निषेध यदि P का निषेध। यहाँ पर अब हम इसकी यहाँ पर P और Q के लिए जो सत्य असत्य, हम सत्य को लिखते हैं, सत्य को लिख लेते हैं T से मतलब ट्रू से, और असत्य को लिख लेते हैं फॉल्स से F से। तो यहाँ पर P और Q के जो संभावनाएं होने की वो सत्य सत्य असत्य असत्य सत्य असत्य सत्य असत्य। अब तो P का निषेधन P का जस्ट उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा असत्य असत्य सत्य सत्य, और यह Q का उल्टा, तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य सत्य असत्य सत्य। यहाँ पर P से Q, P यदि Q हम करते हैं तो P यदि Q में दोनों सत्य है तो सत्य, पहला सत्य दूसरा असत्य है तो यह असत्य, और फिर पहला असत्य दूसरा सत्य है तब ये क्या होगा, यह सत्य होगा, और दोनों असत्य हो तो भी यह सत्य होगा। हमने यहाँ पर अवधारणा में इस पर चर्चा करी है। अब हम यहाँ पर इसे ज्ञात करते हैं। Q का निषेध यदि P का निषेध, तो यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा P पहला हमारे पास असत्य है, दूसरा असत्य है तो यह सत्य हो जाएगा, पहला सत्य है दूसरा असत्य है तो यह असत्य हो जाएगा, और यह भी सत्य हो जाएगा और यह भी सत्य हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम इन दोनों में क्या करते हैं, इससे यदि इस पे करते हैं तो यह सत्य हो जाएगा क्योंकि दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं इसलिए असत्य हो सत्य हो जाएगा। यह भी सत्य हो जाएगा क्योंकि दोनों सत्य हैं, और ये भी सत्य हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सत्य हैं। तो इसका जो उत्तर आया है वह आया है कि सभी सत्य हैं। सभी सत्य होंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी सत्य होने पर इसका जो उत्तर होगा वह होगा विकल्प बी पुनरुक्ति। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।